Assalamualaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे होंगे, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है द ज्यू ऑफ माल्टा। दोस्तों, ज्यू ऑफ माल्टा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है, प्ले है सॉरी, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। आइए पहले इसकी समरी करने से पहले इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इस प्ले को क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। इसकी लिखाई 1589 से 1590 के बीच में रही है, मतलब कि 2 सालों में इसको लिखा गया है। ये परफॉर्म पहली मर्तबा 1590 में हुआ था। जॉनरा के हिसाब से ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है और इसकी सेटिंग माल्टा में है। माल्टा एक शहर है, एक टाउन का नाम है, जहाँ पे ये जो है प्ले को परफॉर्म किया गया है और प्ले की जो रियल सेटिंग, वहाँ के लोग भी माल्टा के ही हैं, सारा कुछ इसी पर सेट किया गया है। तो इसके कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम करैक्टर्स हैं, आइए देखते हैं। पहला करैक्टर हमारे पास बैराबस है। बैराबस हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है प्ले का, एंड वी कैन से कि ये हमारे पास ट्रेजिक हीरो है। कैलेमथ ये एक शहज़ादा है, तुर्क शहज़ादा। फर्नीज कौन है? ये गवर्नर है माल्टा के शहर का। एबिगेल ये बैराबस की बेटी है और पूरे जो प्ले में एक नौजवान लड़की है। लॉडोविक फर्नीज का बेटा है और ये जो है एबिगेल को पसंद करता है। मैथियस ये भी एक नौजवान लड़का है जो कि लॉडोविक का दोस्त है और ये भी एबिगेल को पसंद करता है। जैसे कि लॉडोविक पसंद करता है एबिगेल को, इसी तरह मैथियस भी पसंद करता है, लेकिन मैथियस को जो एबिगेल है वो मैथियस को पसंद करती है, लॉडोविक को नहीं करती। ईथमोर कौन है? ये एक स्लेव है जिसको बैराबस खरीदता है मार्केट में से। जेकोमो और बर्नार्डिन ये प्रायोर हैं चर्च के, और बेलामीरा एक प्रोस्टिट्यूट है जो कि प्ले के तकरीबन एंड वाले हिस्से पर आकर कुछ जो है रोल प्ले करती है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक आइलैंड है जिसका नाम है माल्टा, जो कि मेडिटेरियन सी का एक जो है उसमें पाया जाता है। एक तुर्की के सुल्तान का एक बेटा आता है जिसका नाम कैलेमथ होता है। वो आता है यहाँ के लोगों से वसूली करने। अब जो माल्टा के लोगों ने 10 सालों से अपनी वसूली नहीं दी होती, तो ये जो है उनकी वसूली बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, तो वो वसूली वसूल करने आता है। अब जो माल्टा का गवर्नर है वो कहता है कि वो जो इस शहजादे से कहता है कि अब मैं फौरी तौर पर तो आपको पैसा नहीं दे सकता, तो वो कुछ 1 महीने का वक्त मांगता है उससे कि मुझे 1 महीने का वक्त दें, मैं पैसों का अरेंज करके आपको दे दूंगा। फिर वो शहजादा तो वहाँ से चला जाता है। अब ये पैसों का बंदोबस्त कैसे करता है? वो कहता है कि माल्टा में जितने भी ज्यूज रहते हैं उनके लिए हम कंडीशन रखेंगे कि या तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लो अपना जो रिलीजन है, या फिर अपनी आधी आधी प्रॉपर्टी हमें दे दो। ये मतलब उन पर एक वैसे ही जुल्म ढहा देता है। बैराबस एक रिच ज्यू है जो कि कहता है कि साफ इनकार कर देता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा और ना ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी एक ज्यू के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना। जब वो मना करता है तो उसको सारा कुछ, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है और क्या करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी उससे वापस ले लेते हैं। अब जो बैराबस है वो वापस लेना चाह रहा होता है अपनी प्रॉपर्टी। वो कहता है कि हर हाल में मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना सोना वापस लेकर रहूँगा। इसकी एक बेटी है एबिगेल नाम की। एबिगेल को वो क्या कहता है कि तुम नन बनो और जाकर मेरी प्रॉपर्टी वापस लेकर आओ। वो मतलब कि एक फेक नन बनती है और जाकर रातों रात अपने बाप का पैसा वापस लेकर आती है। रातों रात कैसे वापस लेकर आती है कि वो अपने बाप का जो सारा माल होता है रातों रात स्मगल करवाती है और बैराबस को वापस दे देती है। अब बैराबस का एक तो मकसद पूरा हो गया कि उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस मिल गई है,
लेकिन अब बैराबस जो है वो बदला लेना चाहता है। वो चाहता है कि वो गवर्नर से बदला ले, क्योंकि उसने गवर्नर ने, जो फर्नीज़ उनका गवर्नर है, उसने एक जीव ऑफ माल्टा मतलब कि बैराबस की बेइज्जती की है पूरे माल्टा के लोगों के सामने, तो वो उससे बदला लेना चाहता है। गवर्नर के एक जवान बेटा होता है जिसका नाम लोडोविक है। अब जो बैराबस है वो कहता है, मतलब वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी से कहूँगा कि तुम लोडोविक को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उसको इस तरह से धोखा देंगे। अब जो मैथियस है, लोडोविक का दोस्त है, लोडोविक ने मैथियस से एबिगेल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है, और जो अब लोडोविक है वो एबिगेल के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है। और बैराबस फिर यही जो है तरीका आजमाता है। इसी दौरान क्या होता है कि स्पेनिश सी के एक स्पाई आता है फर्नीस के पास, और वो आकर बोलता है कि जो तुम्हारी तुर्क के साथ लीग चल रही है उसको तोड़ दो, और मैं अपने किंग से बात करूंगा कि वो तुम्हारी तुर्क से लड़ने में तुम्हारी हेल्प करेगा। और इस तरह से वो कुछ बातें करके कुछ गुलाम वो जो फर्नीस होता है उसको बेच के चला जाता है। अब जो बैराबस है वो अपना सोना तो उसको वापस मिल गया है, ये मार्केट जाता है एक स्लेव खरीदने, तो एक गुलाम होता है जिसका नाम इथामोर है, उसको खरीद देता है। तभी उसको वहाँ पर दो लड़के मिलते हैं, लॉडविक और मैथियस। अब इन दोनों को अब ये जो दोनों लड़के हैं इसकी बेटी के पीछे होते हैं, बिल्कुल पागल हो चुके हैं, उनको उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बैराबस प्लान करता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे ये दोनों लड़के आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मार देंगे। फिर वो एक अपने गुलाम, यानी कि जो उसने अभी गुलाम खरीदा था इथामोर, उसके हाथों एक नकली खत लिखवाता है, भिजवाता है दोनों लड़कों को, और दोनों लड़के आपस में लड़ते हैं और मर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि उससे यहाँ पर एक गलती होती है कि वहाँ पर वो मैथियस को भी मरवा देता है, जबकि जो एबिगेल है वो उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, क्योंकि वो उसका लवर था, उसको पसंद करती थी वो। इस चीज़ ने जो है एबिगेल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और वो अब सही वाली नन में कन्वर्ट हो जाती है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि वो बाप से नफरत करने लगती है। अब जो बैराबस है उसको एक खतरा होता है कि अब तो ये सच वाली नन बन गई है और सारा कुछ मेरा राज जाके खोल देगी। क्या करता है वो कि जहरीले दलिया चावल कुछ भिजवाता है अपनी बेटी और वहाँ की जो उसके साथियों में वो दलिया चावल भिजवाता है, वो खाते हैं और मर जाते हैं। एबिगेल जो है वो मरने से पहले क्या करती है, सारा सच एक खत पर लिखती है और चर्च के एक प्रायर के हाथ दे देती है। सबको दफना दिया जाता है और फैसला किया जाता है कि बैराबस से ऐसा करने की वजह पूछी जाएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया है। उस वक्त क्या होता है कि तुर्क जो माल्टा पर हमला कर रहे होते हैं, उसी वक्त तुर्क की जो फौज है वो आकर माल्टा पर हमला कर रहे होते हैं। इस वक्त क्या होता है कि दो प्रायोर आते हैं बैराबस के पास, जैकोमो और बर्नार्डिन, ये दोनों लालची हैं, ठीक है। तो वो आकर कहते हैं, धमकाते हैं बैराबस को कि तुम्हारी बेटी ने तो हमें सारा सच बता दिया है, अब तुम हमें पैसा दो वरना हम तुम्हारा जो है सारा सच जो है वो दुनिया को बता देंगे। अब जो बैराबस है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। वो क्या कहता है, कहता है कि मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, मैं शर्मिंदा हूँ अपने जो कारनामों पर। और वो कहता है कि मैं अब क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर वो एक चाल खेलता है, वो कहता है कि जिस आप दोनों प्रायर में से जिसकी मिनिस्ट्री में मैं जो है अपना रिलीजन कन्वर्ट करूँगा उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी खैरात में दे दूँगा। तो दोनों जो प्रायर हैं वो बहुत ज़्यादा लालची हैं, तो वो इस तरह से आपस में लड़ने लग जाते हैं कि इसका कन्वर्ट मैं करवाऊँगा, इस तरह से लड़ने लग जाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि वो तो आपस में लड़ रहे होते हैं दोनों प्रायर, इथामोर आता है और इन दोनों प्रायर में से एक का गला दबाकर मार देता है और दूसरे को उसी पहले प्रायर के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसवा देता है। अब जो इथामोर है सिर्फ वो वाहिद पर्सन है जो कि बैराबस के सारे सच को जानता है। यहाँ पर क्या होता है कि इथामोर एक प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम बेलामीरा है उससे मिलता है और उसके जाल में फंस जाता है और बैराबस की सारा सच उसको बता देता है। बेलामीरा उसको कहती है कि तुम अपने मालिक को जो है ब्लैकमेल करो और पैसा निकलवाने की कोशिश करो,
तो ये वैसा ही करता है, उसको कहता है कि मुझे इतना गोल्ड चाहिए, अदरवाइज़ मैं तुम्हें जो है दुनिया के सामने एक्सपोज़ कर दूँगा। बैराबस को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बैराबस कहता है कि मेरा बंदा होकर तुम दूसरों के साथ मिल गए हो और मुझे धोखा दे रहे हो, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। अब की बार क्या करता है कि वो एक फ्रेंच म्यूज़िशियन की के बेस में जाता है बेलामीरा के घर पर और एक ज़हर से भरा हुआ फ्लावर जो है उनको देता है और वहाँ से छुप छुप के वापस आ जाता है। वो क्या करते हैं, जहरीला फूल तो वो सूंघ लेते हैं, अभी वो मरे नहीं होते तो वो पहले गवर्नर के पास चल जाते हैं और जाकर उसको सारा सच बता देते हैं बैराबस का, और वहाँ पर वो मर जाते हैं। क्योंकि जो बैराबस है उसको फिर वो पकड़ लेते हैं और वो जो है बैराबस खुद को बचाने के लिए क्या करता है, ड्रग ले लेता है जिससे वो मरने का नाटक कर रहा होता है। सबको लगता है कि ये मर गया है तो उसकी बॉडी को उठाकर शहर से बाहर फेंक देते हैं। जब ये जागता है, उठता है, उसकी ड्रग मतलब के असर ख़त्म होता है दवाई का। जब वो उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा माल्टा के लोगों पर गुस्सा होता है और वो चाहता है कि मैं माल्टा के लोगों से बदला लेकर रहूँगा। क्या करता है, तुर्क के शहज़ादे से जाकर ऑफ़र करता है कि आप जो है मेरे साथ मिल जाएँ और मैं आपको माल्टा के शहर में लीड करवाऊँगा। इससे क्या होता है कि जो तुर्क का शहज़ादा है केलेमत, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको अपना गवर्नर बना देता है, उनका साथी बन जाता है ये। जब वो गवर्नर तो बन जाता है लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा होता। वो सोचता है कि जैसे भी हैं मेरे माल्टा के लोग, मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। वो एक ख़त लिखता है फर्नीज़ को और सारा कुछ हमले के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को इनके हमले से बचवा सकता हूँ, बदले में तुम मुझे पैसे दे देना। अब जो फर्नीज़ है वो क्या करता है, इसकी बात पर यकीन नहीं करता, मतलब कि उसको पता होता है कि ये चालाक है, कुछ ना कुछ निकलवाएगा। तो क्या करता है, लेकिन इस मर्तबा जो बैरबस है वो लॉयल होता है अपने लोगों के साथ। तो क्या करते हैं कि बैरबस जो है एक जाल बिछाता है, एक आग की भट्ठी तैयार करवाता है तुर्क की फ़ौज के लिए और उसमें खुद ही जलकर मर जाता है। और जो केलेमत होता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब रह गया हमारे पास गवर्नर फर्नीज़ रह गया है। वो अपने लोगों से वादा करता है कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते वो अपने लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है प्ले एंड हो गया है। इस प्ले से जो है इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने एक और प्ले अपना लिखा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। वो भी इसी से रिलेटेड स्टोरी है, तो वो हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थीम्स करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।